ऐसे मेरा नाम जसवंत सिंह है, राजपूत। आप पीछे बैठे, आप बताइए। मेरा नाम चेतन शर्मा है, जाति ब्राह्मण। ऐसे ही हम लोग पूछेंगे तो सब लोग यही बोलेंगे। अभी मैं आपको पूछता हूँ कि सर आप क्या करते हैं? पब्लिकेशन। आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन। आप क्या करते हैं? ज्योतिष में। कई लोगों से मैं ये सवाल करता हूँ तो हर कोई यही कहता है कि मैं राजपूत हूँ, कोई कहता है मैं जैन हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं कुमार हूँ, नाई हूँ, दर्जी हूँ। बाद में जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप काम क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि मैं कपड़े का धंधा करता हूँ, इसका धंधा करता हूँ, ये धंधा करता हूँ, वो धंधा करता हूँ। हमारे पुराने ज़माने में भी ये जो जातियाँ बनी थी वो काम के हिसाब से ही बनी थी, लेकिन क्या वो काम अब हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उन्हीं को पकड़ के अतीत को लेके ही चल रहे हैं और वर्तमान में नहीं आए। हज़ारों किलोमीटर दूर हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन अभी भी वही वहाँ से उन जातियों के साथ साथ में उस धर्म को भी यहाँ लेके आए। यहाँ धर्म के मंदिर बना रहे हैं वगैरह बना रहे हैं। मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम आए किस लिए थे यहाँ पे? व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, व्यापार में शिखर ऊपर चढ़ाने के लिए। क्या वहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं? ज़्यादातर मारवाड़ी समाज का नाम आता है तो बड़े बड़े नाम आते हैं, वो जयपुर की तरफ से, शेखावटी इलाके से आते हैं। और हम लोग शायद यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो जोधपुर जोन से हैं। क्या 2, 5, 10 नाम जोधपुर क्षेत्र से बता सकते हैं जिनका नाम पोदार है, खेमका है, रोहिया है, मित्तल हैं, बिरला हैं? इनका सबका नाम टाटा बिरला के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ जोधपुर जोन से ऐसे कितने नाम हैं, 2, 5, 10 जो उन सूची में आते हैं, जो भारत के बड़े व्यापारियों के नाम में आते हैं? क्या कारण है उन सबके कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं? वो बहुत साल पहले आए हैं, मानता हूँ मैं कि वो 100 साल पहले आए होंगे। हम लोग थोड़ा 30-40 साल बाद में आए हैं, लेकिन 40-50 साल तो हमारे क्षेत्र के लोगों को भी हो गए होंगे। तो एक सूची मैंने बनाई है, वो आपके वितरित करेंगे। उसमें से आप देखेंगे कि ये बहुत पहले बनाया था मैंने। उसमें ये बताया कि बिजनेस के अंदर एक बिजनेस की यात्रा का एक शिखर क्या होता है। एक कॉपी देना मुझे। ये मैं यहाँ पे विजिट करूँगा। इसमें सबसे नीचे देखेंगे तो हम लोग वेजिटेबल वेंडर्स, ट्रेडर्स हैं, फिर पान बीड़ी के धंधे हैं, फिर ग्रोसरी शॉप है, फिर मेडिकल जनरल स्टोर्स हैं, कपड़े की दुकान है, रेडीमेड दुकान है, हार्डवेयर है, गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी है, उसके बाद में सुपर मॉल हैं, फिर रजिस्टर्ड GST ट्रेडर्स है जिनकी संख्या हमने बताई है 84 लाख। और ये जो नीचे हैं उनकी संख्या तो लाखों में होगी, उनकी कोई गिनती नहीं है। इसमें हम सब व्यापारी लोग हैं, आप जैसे, मेरे जैसे, हमारे परिवार से जुड़े हुए जितने व्यापारी लोग हैं, इसकी अनगिनत गिनती है। लेकिन यहाँ से निकल के हम थोड़ा ऊपर उठते हैं तो GST रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में जाते हैं, और GST रजिस्ट्रेशन कैटेगरी से ऊपर जाते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाते हैं। तो वहाँ पर पूरे भारत में 10,64,000 कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड हैं। उसके और ऊपर थोड़ा उठते हैं तो अनलिस्टेड लिस्टेड कंपनीज हैं 64,000 कंपनीज, वहाँ पे संख्या थोड़ी और कम हो जाती है। उसके ऊपर जब लिस्टेड कंपनी में जाते हैं तो 6,500 कंपनी है, और उन्हीं 6,500 कंपनी में से टॉप 500 कंपनी, और उन टॉप 500 में से टॉप 100 कंपनी, टॉप 100 में से जो निफ्टी 50 बोलते हैं उसमें 50 कंपनी है, और सेंसेक्स में 30 कंपनी है। क्या ये हमारे जीवन की यात्रा का विजन है? अगर हम बिजनेसमैन हैं तो ये बिजनेसमैन की एक यात्रा है, और उस यात्रा में क्या हमारा ये विजन है कि नहीं है? अगर ये विजन है तो उस यात्रा के विजन के लिए हम अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट करते हैं?
कैसे हम अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, तो कैसे हम वहाँ तक पहुँच सके इन टॉप 500 में या टॉप 50 में या टॉप 30 में। तो ये जो सेमिनार का मौका आपको मिला है वो इसीलिए है कि एक आप यहाँ से कोई विज़न लेके जाए कि हम इस बिज़नेस की यात्रा में, हमें इस यात्रा में कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है, और उस जाने के लिए क्या हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि बिजनेसमैन का मतलब ही होता है इन्वेस्टमेंट। बिजनेसमैन कभी खर्च नहीं करता है, जो खर्च करता है वो सिर्फ अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करता है, चाहे वो घर वालों की हो, चाहे वो घर हो, चाहे मकान हो, चाहे वो दुकान हो। वो सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, वो सब खर्चे हैं, और वो खर्चे हमारी जीवन ज़रूरत की चीज़ें हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन होने के लिए हमारा पूरा माइंडसेट इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए, चाहे वो हमारे एजुकेशन पे हो, लर्निंग पे हो, ट्रेनिंग पे हो, चाहे वो पैसा कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स हो। आज जो नाम अभी अभी आपके सामने आ रहे हैं, क्या नाम है उनका, अडानी जी, वो क्या कर रहे हैं? वो भी एक बिजनेसमैन ही है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स माइंड्स के हैं। तो उनके ऊपर फॉरेनर्स के इन्वेस्टमेंट्स जो है वो फॉरेनर्स उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो यहाँ की कंपनियों को एक्वायर कर रहे हैं। तो एक मैनेजमेंट स्किल डेवलप हुआ करके उनके ऊपर लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया। तो हमें भी वही करना है कि मैनेजमेंट स्किल डेवलप करनी है, और वो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे सेमिनार बार बार होने चाहिए। ये तो सोशल सेमिनार हैं, इसमें जिसमें किसी कोई फीस नहीं ली जाती है, और आपको जो रिटर्न मिलना है वो बिना फीस के कैसे मिलता है वो आपको भी मालूम है। ये सिर्फ एक अपने को जरिया बन रहे हैं आज, लेकिन इस जरिए के माध्यम से हमें आगे क्या करना है, उस एजुकेशन के ऊपर हमें कितना खर्च करना है, वो अगर हम लोग बार बार टच में रहेंगे तो उसके ऊपर आगे काम किया जा सकता है। और मैं इतना ही कहूँगा कि हर बिजनेसमैन के लिए इन्वेस्टमेंट्स उसका बहुत बड़ा पार्ट होता है, और वो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि रिटर्न देता है। ऐसे चीज़ों को ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट के साथ में हम लोग बीमा सोचते हैं, बचत सोचते हैं, खर्च सोचते हैं, ये शब्द सारे अलग अलग हैं, सेविंग्स हैं, तो उसके मीनिंग भी अलग हैं। तो उन शब्दों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, और उन शब्दों के साथ में उसकी ऊपर चिंतन कीजिए कि शब्द अलग अलग हैं तो उसकी व्याख्याएँ क्या हैं और उसके रिजल्ट क्या हैं। अगर ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो हम जरूर एक न एक दिन अगला कभी सेमिनार करेंगे, साल 2 साल बाद में, 5 साल बाद में, तो उसमें ऐसे नाम निकलेंगे जो भारत के शिखर पे हो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो मोटिवेशन कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम और भी आयोजन होते रहें, और इस मोटिवेशन कार्यक्रमों के द्वारा हमारे समाज के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, नई जागृति लाने के लिए जो दिनेश जी ने प्रयास किए हैं उनके लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। धन्यवाद देता हूँ मैं उनको भी, और आपको भी कि आपने यहाँ पे पधार के अपना समय, कीमती समय यहाँ इन्वेस्ट किया है। और मैं चाहता हूँ कि इस समय के इन्वेस्टमेंट की आपको रिटर्न के रूप में जो वित्त जो विषय है मेरा, उसके ऊपर जो पैसा है, उस पैसे के लिए हम यहाँ पे आए हैं गांव छोड़ के, तो पैसे कैसे बनाया जाए उसके ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो। लेकिन आज समय की पाबंदी को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। एक बार भरत जी सोलंकी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे ऐसे एक से बढ़कर एक रत्न है राजस्थान के। खबरें गौरव इन तमाम रत्नों को एक मंच पर लाने का प्रयास करता रहा। वो भले ही कवि हो, कलाकार हो, व्यापारी हो। आज से जब 10 साल पहले हमने खबरें गौरव प्रकाशन संस्थान और खबरें गौरव समाचार पत्र की नींव रखी, उसमें आप सभी का बहुत बड़ा मार्गदर्शन, सहयोग रहता है। और भरत जी, हम चाहते हैं भविष्य में विद्या जी इस कार्यक्रम को बिरला मातोश्री में रखेंगे। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका कि दीपावली के ठीक पहले इतने व्यस्ततम समय में से आप समय निकाल कर बुला रहे, इसके लिए हम तहे दिल से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और भरत जी सोलंकी साहब ने इतना गागर में सागर भरा, एक बार दोनों हाथ खोल कर जोरदार धन्यवाद। और आप अगर कुछ और मार्गदर्शन चाहते हैं भरत जी से, तो समय में से समय निकाल कर आप भाई साहब से जरूर सलाह लेवे, बिजनेस को लेकर, लाइफ को लेकर, कैरियर को लेकर। अब हमारे बीच में
जो मेहमान पधारे हैं उनके मैं नाम इस मंच के माध्यम से लेना चाहूँगा। परम आदरणीय दिलीप जी पुरोहित, चैनल